नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। ये अनोखा यूट्यूब चैनल विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराची की संकल्पना है। आइए शुरू करते हैं अच्छी और सकारात्मक खबरों का एक दौर आज की सुर्खियों के साथ। सबमरीन वागीर नौसेना में शामिल, पूरी तरह से विद्युत परिवहन। तमिलनाडु का पहला कछुआ केंद्र। पीढ़ियों पुरानी नर्तन कला। मुंबई मैराथन में बुजुर्ग महिला। पूरी तरह से भारत में बनी सबमरीन आईएनएस वागीर नौसेना में शामिल हुई है। जानते हैं क्यों इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। कलवारी क्लास की 5वीं सबमरीन आईएनएस वागीर नौसेना में शामिल हुई है। यह सबमरीन पूरी तरह से भारत में बनी है और मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। आईएनएस वागीर की मदद से नौसेना को एंटी सबमरीन युद्ध, खुफिया सूचना जुटाने, समुद्र में बारूद की सुरंग बिछाने और सर्विलांस के काम में काफी मदद मिलेगी। आईएनएस वागीर को साइलेंट किलर कहा गया है क्योंकि यह सबमरीन बेहद खामोशी से अपने मिशन को अंजाम देती है। साथ ही ऐसी तकनीक से लैस है जिसकी वजह से यह आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आती। अपने सभी सार्वजनिक परिवहन को विद्युत रूप से चलाने वाला दुनिया का पहला देश है शेंजेन। सुनते हैं पूरी खबर। दक्षिणी चीन में बसे शेंजेन शहर ने अपने सभी सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से विद्युत बना दिया है। शेंजेन एक प्रमुख वित्तीय केंद्र है। शेंजेन में है दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता। शहर के परिवहन आयोग के अनुसार अब शेंजेन अपने सार्वजनिक परिवहन बस बेड़े को 100% विद्युतीकरण करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। 16,359 बसों के साथ यह शहर इलेक्ट्रिक बसों और दुनिया में इलेक्ट्रिक टैक्सियों के सबसे बड़े बेड़े का स्थान भी है। अपने सार्वजनिक परिवहन मॉडल की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर ने 501 बस चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं जो 8,000 चार्जिंग पोल से लैस हैं। चेन्नई का पहला कछुआ संरक्षण और पुनर्वसन केंद्र चेन्नई में बनेगा। लेते हैं ज्यादा जानकारी। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में कछुआ संरक्षण और पुनर्वसन केंद्र स्थापित करने के लिए 6 करोड़ 30 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस अत्याधुनिक केंद्र में स्थानीय समुदाय शामिल होंगे। इसमें बचाए गए कछुओं के पुनर्वास के लिए चिकित्सा सुविधाओं के अलावा कछुआ तालाब, आवास जैसी सुविधाएं भी होंगी। यह केंद्र बीमार और घायल कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने से पहले एक अस्थायी घर के रूप में कार्य करेगा। कछुआ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी यह केंद्र काम करेगा। राज्य की लंबी तटरेखा समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों की मेजबानी करती है। ऑलिव रिडले, ग्रीन, लेदरबैक, हॉक्सबिल और लॉगरहेड कछुए इस सूची में शामिल हैं। ऑलिव रिडले प्रजातियां ज्यादातर तट के किनारे घोंसला बनाती हैं। इन सभी प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्वसन का कार्य इस केंद्र से चलेगा। ओडिशा की श्रीनिका पहुंची इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल। आइए मिलते हैं। भुवनेश्वर में हुए ओडिसी इंटरनेशनल फेस्टिवल के दौरान वैश्विक ओडिसी परिवार के तीसरे वार्षिक संघ में 15 देशों के नर्तक और प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान दर्शकों ने नन्ही श्रीनिका के नृत्य प्रदर्शन को देखा। दर्शकों में स्विट्जरलैंड से आई दुनिया की सबसे वरिष्ठ ओडिसी कलाकार मीनाती मिश्रा और अरुणा मोहंती के साथ सुजाता महापात्रा, मीरा दास, राहुल आचार्य और लिंगराज प्रधान जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित सितारे भी शामिल थे। श्रीनिका के पहले प्रदर्शन के बाद गुरु रविकांत महापात्रा आंखों में आंसू लिए खड़े हुए और तालियां बजाई। श्रीनिका के प्रदर्शन के बाद मीनाली मिश्रा ने कहा कि यह बच्ची ओडिसी को भगवान का उपहार है। बेंगलुरु की इस प्रतिभावान नर्तिका ने इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल और इंटरनेशनल ओडिशा फेस्टिवल सहित विभिन्न प्रतिष्ठित चरणों में प्रदर्शन किया। अपनी मां सोनालिका पुरोहित के साथ अपने जुनून को जीने वाली श्रीनिका दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने का लक्ष्य रखती है। 80 साल की महिला दौड़ी मुंबई मैराथन, खींच लिया सबका ध्यान। हाल ही में हुए मुंबई मैराथन में 55,000 से ज्यादा धावक सहभागी हुए। इस मैराथन में एक 80 साल की बुजुर्ग महिला भी दौड़ती नजर आई। इस बुजुर्ग महिला का वीडियो
समाज माध्यमों पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस महिला धावक का नाम भारती मेहता है। यह महिला हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बड़े जोश के साथ दौड़ती नजर आई। आयोजकों के अनुसार भारती ने 4.2 किलोमीटर की दौड़ 51 मिनटों में पूरी की। झरनों या जलप्रपातों की बात आती है तो लोग अक्सर नायगरा फॉल्स की बात करते हैं, लेकिन उतने ही सुंदर झरने भारत में भी है। कहां है यह जलप्रपात, आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। भारत का एक सबसे सुंदर झरना है जलावने वाटरफॉल्स, जो कर्नाटक और गोवा की सीमा पर महादेई वन्यजीव अभयारण्य में बसा है। महाराष्ट्र में खोपोली का जेनिथ वाटरफॉल भी उतना ही सुंदर है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बसा सचला वाटरफॉल बस देखते ही बनता है। आसाम और मेघालय की सीमा पर बोको गांव में है सिलडुबी झरना। भारत का एक और सुंदर झरना है भूपारा झरना, जो गोवा में गांव डोंगराम में बसा है। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।